अपने देश में देवी देवताओं के तो मंदिर बहुत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक भारतीय सैनिक का भी मंदिर है जहां दूर दूर से लोग शीश नवाने पहुंचते हैं। एक ऐसा सैनिक जो शहीद होने के बाद भी देश की रखवाली करता है। जिस सैनिक की याद में ये मंदिर बना है, उसके चमत्कार सिर्फ भारतीय सैनिक ही नहीं बल्कि चीन के जवान भी मानते हैं। इस भारतीय सैनिक ने शहादत के बाद भी सेना की नौकरी नहीं छोड़ी। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में जेलेब और नाथुला दर्रे के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। ये सैनिक हैं भारतीय सेना के जवान रहे हरभजन सिंह, जो अब बाबा हरभजन सिंह के रूप में जाने जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। आज की इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे शहीद हरभजन सिंह के बारे में। गैंगटॉक और नाथुला दर्रे के रास्ते में नाथुला से लगभग 8 किलोमीटर पहले एक रास्ता दाहिने ओर कटकर निकलता है। यही रास्ता बाबा हरभजन सिंह के मंदिर तक जाता है। ये मंदिर पर्यटकों की जिज्ञासा का केंद्र रहता है। यहाँ तक कि मंदिर में दर्शन के बाद जब आप बाहर आएंगे तो सेना की वर्दी में ही जवान माथे पर टीका लगाएंगे और प्रसाद भी देंगे। ये भारतीय सेना के एक जाबाज जवान हरभजन सिंह की स्मृति में बनाया गया है, जिस पर सेना का पूरी तरह से नियंत्रण है। 30 अगस्त 1946 को पंजाब के सदराना गांव, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां जन्मे हरभजन सिंह साल 1956 में पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे, जिसके बाद उन्हें सिग्नल कोर में शामिल किया गया। 30 जून 1965 को हरभजन सिंह को एक कमीशन की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद उन्हें 14 राजपूत रेजिमेंट में तैनात किया गया। साल 1965 में भारत पाकिस्तान जंग में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद उनका तबादला 18 राजपूत रेजिमेंट में कर दिया गया। साल 1968 में हरभजन सिंह 30वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात थे। उसी साल 4 अक्टूबर 1968 को वो पूर्वी सिक्किम के नाथुला दर्रे से डोंगचुई तक खच्चरों के एक ग्रुप पर रसद लेकर जा रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि उसी वक्त उनका पैर फिसल गया और वो नदी में जा गिरे और नदी का बहाव तेज होने की वजह से उनका शरीर 2 किलोमीटर दूर चला गया। जब इस हादसे की खबर भारतीय सेना के अफसरों को मिली, तब हरभजन सिंह की तलाश शुरू हुई। 5 दिन तक सर्च ऑपरेशन के बाद उन्हें लापता घोषित कर दिया गया, लेकिन इसके बाद एक दिन उनके एक साथी सिपाही प्रीतम सिंह को सपना आया, जिसमें हरभजन सिंह ने अपनी मौत की जानकारी दी और बताया कि उनका शव कहां पर है। सेना के अफसरों को शुरू में इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में कुछ अधिकारी प्रीतम सिंह की बताई गई जगह पर गए, जहां उन्हें हरभजन सिंह का मृत शरीर मिला। इसे देख सेना के सभी अफसर हैरान रह गए। उन्होंने प्रीतम सिंह से माफी मांगी और सम्मान से हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार किया। संस्कार के कुछ समय बाद एक बार फिर हरभजन सिंह प्रीतम सिंह के सपने में आए और अपनी समाधि बनाने की इच्छा जताई। सेना ने इसके बाद छोकिया छो नाम की जगह पर उनकी समाधि बनाई। इसके बाद बाबा के चमत्कारों की कहानियां शुरू हो गईं। वे सैनिक दोस्तों के सपनों में आने लगे और बताए जाने लगे कि बाबा अब भी सीमा पर पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, चीनी सैनिकों की ओर से भी यही बातें कही जाने लगी। बताया जाने लगा कि अदृश्य छाया सीमा पर पेट्रोलिंग करती दिखाई देती है। धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैल गई कि बाबा अब भी अपनी ड्यूटी को लेकर चौकस हैं और उनकी रूह सीमा की रक्षा कर रही है। बाबा हरभजन सिंह मंदिर में बाबा हरभजन सिंह के जूते और बाकी सामान रखा गया है, जिसकी भारतीय सेना के जवान रखवाली करते हैं। हर दिन उनके जूते पॉलिश होते हैं। यही नहीं, सिपाहियों का कहना है कि रोज उनके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ होता है और उनके बिस्तर पर सिलवटें होती हैं। भारतीय सेना के अलावा चीन की सेना का भी मानना है कि उन्होंने रात के समय बाबा हरभजन सिंह को घोड़े पर सवार होकर गश्त लगाते हुए देखा। माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह अशरीर भारतीय सेना की सेवा करते आ रहे हैं और इसी के मद्देनजर बाबा हरभजन सिंह को मृत्युपरांत अशरीर भारतीय सेना की सेवा में रखा गया। यही नहीं, उनकी याद में भारतीय सेना ने एक मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी कहा जाता है कि यहाँ रखे पानी की बोतल में चमत्कारिक गुण आ जाते हैं और इसका 21 दिन तक सेवन करने से श्रद्धालु अपने रोगों से छुटकारा पाते हैं। भारतीय सेना ने बाबा के बंकर को एक मंदिर का रूप दे दिया है, जहां पर एक मेज, कुर्सी, कमलदान और एक छोटा सा बेड है। उसी बंकर में उनकी वर्दी टंगी रहती है। कहते हैं कभी कभी ये वर्दी इस्तेमाल हुई लगती है, जिसके बाद
फिर से उसे धुलवाकर टांग दिया जाता है। बंका थोड़ी ऊंचाई पर है। बाबा पंजाब के कपूरथला के रहने वाले थे और उनके चमत्कारों के बाद उन्हें रिटायर न मानकर उन्हें प्रमोशन भी दिया गया और कैप्टन बनाया गया। बाबा हरभजन सिंह को सम्मान तो इतना दिया गया कि जब भारत और चीन की सेना के बीच फ्लैग मीटिंग हुआ करती थी तो उनके लिए एक और कुर्सी अलग से लगाई जाती थी। उनके प्रति सेना का भी इतना विश्वास है कि उन्हें बाकी सभी की तरह वेतन, 2 महीने की छुट्टी, सुविधाएं भी दी जाती थी। हालांकि अब वो रिटायर हो चुके हैं। 2 महीने की छुट्टी के दौरान ट्रेन में उनके घर तक की टिकट बुक करवाई जाती थी और स्थानीय लोग उनका सामान लेकर उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते थे। उनके वेतन का 1/4 हिस्सा उनकी मां को भेजा जाता है। बाबा हरभजन सिंह की कहानी को सेना द्वारा ही काले ग्रेनाइट पत्थर पर बेहतरीन ढंग से लिखा गया है। इतना ही नहीं, बाबा हरभजन सिंह के जीवन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म प्लस माइनस भी बनाई गई है, जिसमें फेमस यूट्यूबर भुवन बाम और बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने काम किया है। तो कैसी लगी आपको शहीद हरभजन सिंह की ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।